बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। ये कल जो इस पर बात की है, कल का टॉपिक जो है, इसमें आज जो टेबल के ज़रिए और डायग्राम के ज़रिए मज़ीद इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस पर कल हमने बात की है, ये कल का टॉपिक था, इसमें थोड़ा इनकम्प्लीट था। टेबल के ज़रिए से और डायग्राम के ज़रिए से समझाने की कोशिश करेंगे आज। तो अब टेबुलर जो है एंड डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन जो हैं, अब उन पे बात करेंगे। तो नीचे जो है डायग्राम दिया हुआ है और टेबल दिया हुआ है, इसके ज़रिए हम मज़ीद और क्या कहेंगे, इसके मज़ीद जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं रिलेटेड टू मोमेंट्स, जो हालात हैं जब मोमेंट करती है अलॉन्ग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जब शिफ्ट की हालत में हो या मोमेंट की हालत में हो, इसके डिफरेंट सिचुएशन जो हैं उन पे हम बात करेंगे आज। टेबल के ज़रिए और डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है डेट इज मोमेंट्स अलॉन्ग ए डिमांड कर्व। जो मोमेंट्स अलॉन्ग ए डिमांड कर्व जो है, इट रेफर्स टू एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब हम मोमेंट्स अलॉन्ग ए डिमांड कर्व की बात करते हैं तो इसके माने हैं, ये हमें बताता है कि एक्सटेंशन मींस इंक्रीज, इंक्रीज जब डिमांड में हो जाती है इंक्रीज, और कंट्रैक्शन मींस डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड मींस एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो दीज आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी और डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। एक्चुअली ये कॉज कैसे हो जाती है, वजूद में आती है बाय द चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ जाएगी तो उससे डिमांड में इंक्रीज हो जाता है या उसमें डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है जिस पे हमने बार बार बात की है कि जब प्राइसेस जो है, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी व्हेन इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। दिस इज, जैसे हमने पहले भी इस पे बात की है, इट इज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो आज जो है पहला हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के माने इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, मूविंग डाउन द डिमांड कर्व। इस हालत में डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ, डाउन की तरफ वो आ जाती है। मूविंग डाउन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व डाउन की तरफ मूव करती है। ओके, इसमें शर्त यह है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तमाम जो चीजें हैं दे रिमेन्ड अनचेंज्ड, दे रिमेन कांस्टेंट, इक्वल, उन्हें कोई फर्क नहीं। जो बाकी फैक्टर्स के हैं, जो अदर डिटरमिनेंट्स हैं जिस पे हमने बात की है, डिटरमिनेंट जो हैं उन पे वो सेम रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, दे अनचेंज्ड रहेंगे। हाँ, वी दे फॉल इन प्राइस, प्राइस जब प्राइस में कमी आ जाती है, व्हेन कीमतें नीचे आ जाती हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी राइजेस, तो उस सूरत में डिमांड जो है कमोडिटी की बढ़ जाती है। जब प्राइसेस कम हो जाते हैं, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, एक्सटेंड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंशन हो जाती है ऑफ डिमांड। एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, जैसे हमारे पास नीचे टेबल दिया हुआ है, एंड करो, और करो के जरिए भी इसको समझाने की, कुछ डायग्राम के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम इज ऑलवेज 5, हमारे पास नीचे टेबल दिया हुआ है। तो टेबल के पहला कॉलम जो है दैट इज, इट इज टेबल 4 एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। पहला कॉलम है दैट इज प्राइस इन रुपीज, दूसरा कॉलम है क्वांटिटी इन यूनिट्स, तीसरा कॉलम है इट इज डिस्प्रेशन। तो इट इज डिस्क्रिप्शन, थर्ड कॉलम। तो पहला जो है इसमें हमने 5, प्राइस ऑफ ए क्वांटिटी जो है डेट इज 5 रुपीज। 5 रुपीज एक यूनिट आता है 5 रुपए में। 5 रुपए में एक यूनिट जो खरीदता है खरीदार, कंज्यूमर जो है, ही डिमांड्स 1 यूनिट। प्राइस इज 5 रुपीज पर यूनिट, तो कंज्यूमर डिमांड्स 1 यूनिट ऑफ क्वांटिटी, से आइसक्रीम।
ए कप ऑफ आइसक्रीम, 1 कप ऑफ आइसक्रीम, कंज्यूमर डिमांड्स 1 कप ऑफ। तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में ये होता है फॉल इन द ऊन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इस कमोडिटी में जब कीमत थी 5 रुपया पर यूनिट, उस वक्त कंज्यूमर जो था 1 कप आइसक्रीम वो डिमांड करता था, खरीदता था। तो अब इस प्राइस जो है ऑफ द कमोडिटी, इसमें कमी आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। अब 1 रुपया में आपको 1 कप मिलता है, 1 यूनिट। पहले 5 में मिलता था, डिमांड 1 थी, 1 कप। अब 1 रुपया में आपको 1 यूनिट मिलता है, कप ऑफ आइसक्रीम। उस वक्त डिमांड जो है इट इंक्रीजेस 5। अब कंज्यूमर जो है 5 कप डिमांड करता है, 5 वो खरीदना चाहता है, 5 कप्स ऑफ आइसक्रीम। तो सीधी सी बात है, जब प्राइसेस कम हो जाते हैं डिमांड बढ़ जाती है, जब प्राइस ज्यादा हो जाती है डिमांड कम हो जाती है। दिस इज दिस टेबल शोज अस। ओके, नाउ तो इसके जरिए हम, ये तो हो गया 1 कप 1 डिमांड एक्सटेंड्स अप टू 5 कप्स ऑफ आइसक्रीम। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज इंडिकेटेड बाय मोमेंट डाउन द डिमांड कर्व। ये दिस इज द फिगर, ये हमें दिखाती है डिमांड कर्व नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, मोमेंट नीचे की तरफ करती है। द डिमांड कर्व एज फ्रॉम ए टू बी, जैसे ए से बी नीचे की तरफ आती है, इसी तरह से डिमांड कर्व जो है नीचे की तरफ आती है। यहाँ फिर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जब 5 रुपया कीमत था पर कप, तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड जो था डेट वाज 1 कप। और जब प्राइसेस में फॉल हुआ 1 रुपी पर कप, तो उस वक्त डिमांड में इजाफा हुआ, डेट इज 5 कप्स। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये डिमांड कर्व है जो नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, मूवमेंट करती है अलोंग डिमांड कर्व। तो दिस इज फिगर नंबर 6। अब इसमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है इट रेफर्स इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू फॉल इट्स ओन प्राइस। जब प्राइस इसकी कम हो जाती है तो डिमांड में इजाफा हो जाता है, ठीक है। डायग्राम के माने हैं ए मूवमेंट डाउन द डिमांड कर्व लाइक फ्रॉम ए टू बी। इस डायग्राम के माने हैं ये मूवमेंट करती है, नीचे की तरफ आ जाती है, जैसे ए और बी, ए बी लाइन है, नीचे की तरफ आ जाती है, इस तरह से ये डिमांड जो कर्व जो है ये नीचे की तरफ आ जाती है। ओके, अब कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड मूविंग अप द डिमांड कर्व। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अभी हमने पढ़ा, ऊपर हम पढ़ रहे थे, अभी क्या किस पे बात हमने की, हम बात कर रहे थे ऊपर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहां हमने करके कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मीन डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन, ये था ऊपर इंक्रीज इन डिमांड। अब नीचे हम पढ़ेंगे डिक्रीज इन डिमांड। मूविंग अप द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व कैसे मूव करती है, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ आ जाती है। इसमें भी शर्त वही है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तमाम चीजें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। मींस अदर फैक्टर्स, अदर डिटरमिनेंट्स वो कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ एक फैक्टर जहन में रहेगा कि जब क्वांटिटी, व्हेन द राइज ऑफ द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी डिक्रीजेस। जब जब प्राइस जो है कमोडिटी की वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट इज कॉल्ड ए कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है, एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे टेबल जो है इसमें आपको पता चलेगा। व्हेन प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹1, जब 1 रुपया है प्राइस पर यूनिट का, उस वक्त जो कंज्यूमर है ही इज डिमांडिंग 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, 5 कप्स ऑफ आइसक्रीम। जब 1 रुपया कीमत है आइसक्रीम की, तो उस वक्त कंज्यूमर जो है वो 5 रुपया खरीदने को तैयार है। तो राइज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब यहां क्या है, प्राइस में इजाफा हो जाता है, 5 रुपया 1 यूनिट मिलता है। अब फॉल इन द क्वांटिटी, इस वक्त कंज्यूमर जो है वो सिर्फ 1 कप डिमांड करता है। वो कि यहां जो है, ये यहां जो है पहले 1 रुपया कीमत था आइसक्रीम कप का, तो 5 यूनिट्स डिमांड थी। तो यहां जो है इसमें इजाफा हो गया, 5 रुपया पर कप हो गया, अब सिर्फ एक यूनिट डिमांड करता है कंज्यूमर। तो दिस इज, इट इज नोन एज कंट्रैक्ट, which we say contraction of demand, contraction of demand. Okay, तो इसको हम टेबल के जरिए भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लाइक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जिस तरह से एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में वो हुआ ऑफ डिमांड इज इंडिकेटेड बाय मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व एज फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। यहाँ बी
टू ए की तरफ चली जाती है। पहले 5 रुपया कीमत था, ए की डिमांड थी पहले, अब 1 रुपया जो है अब कम हो गया। यहाँ क्या कहेंगे हम, पहले 1 रुपया कीमत था तो 5 यूनिट डिमांड करता था कंज्यूमर, और जब रेट में इजाफा हुआ 5 रुपया हो गया, और या तो सिर्फ 1 यूनिट डिमांड करता है कंज्यूमर। तो या इस तरह से डिमांड बी ए, यहाँ हमने कहा था ए बी, तो क्वांटिटी यूनिट्स। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ए कमोडिटी ड्यू टू राइज इट्स प्रून प्राइस। जब कीमतों में इजाफा हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, इसी को कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो शक्ल के जरिए, डायग्राम के जरिए हम कहेंगे मोमेंट ऑफ अप द डिमांड करो लाइक बी टू ए, यहाँ से ऊपर की तरफ डिमांड करो मोमेंट करते हैं बी टू ए। ऊपर जो था वो ए टू बी। जब हमने, अब सीधी सी बात, एक बात आप जहन में रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है, उसमें क्या है, जब प्राइस जो है उसमें इजाफा और राइज हो जाता है, इट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड में जब इजाफा हो जाता है, जब क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो जाता है दैट इज एक्सटेंशन। तो कंट्रैक्शन जब डिमांड कम हो जाती है, डिमांड जब कम हो जाती है दैट इज नोन एज, जब डिक्रीज हो जाती है दैट इज नोन एज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब वजूहत क्या है, दैट इज अप टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस में कमी आ जाएगी, डिमांड में इजाफा होगा। इट वाज टुडेज टॉपिक, मोमेंट्स अलोंग इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो आज टेबल के जरिए और डायग्राम के जरिए हमने के लिए मजीद क्लियर करने की कोशिश की।